हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम कवर करेंगे, यानी कि यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3 में हमारा ये सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, एमबीए हो, एमकॉम हो, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सभी में कॉमन ही होता है। और आप कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, इस वीडियो को आप देख सकते हो। और चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पर DU सोल के जो है सिलेबस को कवर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3, तो जितने भी बच्चे सेमेस्टर 3 के हैं, बीकॉम ऑनर्स से हैं और DU सोल से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो को शेयर करें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको पूरा कवर कराऊंगी एग्ज़ाम तक आपके। और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट 1 हमको गिवन है। सबसे पहले बोला गया डिफाइन HRM। तो HRM है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर वर्क कर रहे हैं, टॉप लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, लोअर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो सभी हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। और इनको प्रॉपरली इनका मैनेजमेंट करना है ना, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विद रिगार्ड टू देयर प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स को हायर क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को क्यों हायर करता है? क्योंकि फंक्शंस करने होते हैं, कार्य करने होते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को हम अचीव कर पाएँ। तो गोल्स को अचीव कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स करेगा। ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प से गोल्स अचीव होंगे। तो इनका प्रोक्योरमेंट करना, यानी कि इनको एक तरीके से कह सकते हैं हायर करना, इनका डेवलपमेंट करना, इनको इनका प्रॉपरली हम यूटिलाइजेशन करना, इनको मेंटेन रखना, है ना। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ना फॉर्मल सिस्टम है जो कि डिवाइस किया गया है। हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, उनको प्रॉपरली हम मैनेजमेंट उनका कर पाएँ, उनको प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हायरिंग करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल बन पाएँ। यानी कि वैल्यूएबल इन द सेंस कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दे पाएँ, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर पाए, वैल्यूएबल बन पाए। वो HRM एक इसेंशियल फंक्शन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है ये कार्य, राइट। तो HRM एक मतलब कहने का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन में HRM ज़रूर होगा, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपरली मैनेजमेंट ज़रूर होता है। HRM को डिज़ाइन किया गया है मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस के पर्पस से, यानी कि हमको एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ज़्यादा करना है, मैक्सिमम करना है। इस पर्पस से हम HRM को डिज़ाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये एक ऐसा एरिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस होता है, जो गाइड करता है, जो एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, जो एम्प्लॉयज़ को बताता है कि आपको ऐसे काम करना है या किस तरीके से रहना है, क्या पॉलिसीज़ बनाता है ये। तो इसमें हमारे जॉब एनालिसिस भी होता है, प्लानिंग भी होता है कि हमको कितने लोगों की एक्चुअल में नीड है। ये प्रॉपरली राइट पीपल को रिक्रूट करता है। फिर उनको ओरिएंटेशन, यानी कि कह सकते हैं ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है कि जैसे भी कोई नया एम्प्लॉयज़ आता है तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ उनका इंट्रोडक्शन कराना, उनको फेमिलियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कह सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनके वेजेस और सैलरीज़ को मैनेज करना, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, यानी कि देखना कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके बीच कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो उनको रिजॉल्व करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना हर लेवल पर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग द वर्क फोर्स। तो यहाँ पे वर्क फोर्स को हम मोटिवेट करते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं अपनी वर्क फोर्स के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ, है ना। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन भी होती हैं। तो हेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन
एक ऐसे प्रोसेस में जाता है जिसमें हम लोगों को मैनेज करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारे को एचआरएम की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गिवन है कि एचआरएम क्या है। प्लानिंग है, प्लान करते हैं हम, अच्छी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको दिशा प्रदान करते हैं कि आपको इस कार्य इस दिशा में काम करना है, उनका कंट्रोलिंग करते हैं, है ना। और डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन कह सकते हैं कि उनको वेजेस प्रोवाइड करना, उनका इंटीग्रेशन मेंटेनेंस हो, और ह्यूमन द सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू द एंड दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल सोशल ऑब्जेक्ट्स आर अकम्प्लिश। तो यहाँ पे हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर पाएँ। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जामिनेशन के पर्पज से आया है वो है इम्पोर्टेंस का, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है एक मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। इसमें हम लोगों को मैनेज करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम मैनेज करते हैं, प्रॉपरली उनका मैनेजमेंट करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जो पीपल, लोगों से संबंधित है। तो ह्यूमन रिसोर्स को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट भी बोला जाता है, संपत्ति बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि अगर उनका हम प्रॉपरली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ। एचआरएम जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो एचआरएम इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके, मतलब प्रॉपर सही ढंग से ऑपरेट हो सारे काम, और एम्प्लॉयज़ आर एबल टू वर्क इन अ सेफ एनवायरनमेंट, और ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ भी जो हैं जिस एनवायरनमेंट में वो कर रहे हैं काम वो भी सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो एचआरएम एक बहुत इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ यूज फॉर पर्पस ऑफ रिक्रूटिंग। हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को रिक्रूट कर पाएँ, उनको सिलेक्शन कर पाएँ उनका, फिर उनको ट्रेनिंग दे पाएँ। तो ये हेल्प करता है इन सभी कामों में। एचआरएम प्रॉपरली मैनेजमेंट करता है इस चीज़ का। परफॉर्मेंस अप्रेजल कह सकते हैं कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको उनकी इवैल्यूएशन करना, परफॉर्मेंस की कैसा काम कर रहे हैं वो, और इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। एचआरएम ये भी देखता है कि जो भी, जहाँ पे भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर सेफ जगह हो, सेफ एनवायरनमेंट हो, और हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें। तो ये कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करता है। एचआरएम जो है वो रिड्यूस करता है ऐसी कॉस्ट को जो एम्प्लॉय टर्नओवर से एसोसिएटेड होती है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये होता है कि भाई हमारे कह सकते हैं टर्नओवर का मीन्स ये होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। तो इस चीज़ को वो कम करने की कोशिश करता है, ताकि मतलब मोटिवेट करता है ताकि वो छोड़ के ना जाएं, और नए वर्कर्स को भी हायर करना इनका काम होता है। तो इसकी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो कोई पुराना बंदा जाएगा, नया बंदा आएगा, तो कॉस्ट तो लगती ही लगती है। एचआरएम ये मेक श्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो फेयर कंपनसेशन रिसीव करें। अगर कंपनसेशन ही फेयर नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड रहेंगे और वो ढंग से काम नहीं करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ के चले जाएंगे। तो एचआरएम ये चीज़ भी देखता है। तो इट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे भी ये फोकस करता है, ताकि एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ हो। तो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए एचआरएम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके कुछ रीज़न है। पहला, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, एचआरएम हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए टाइम टू टाइम, और कैसे एक पॉजिटिव और फेवरेबल एटीट्यूड वो क्रिएट कर पाए वर्कर्स के बीच। तो एचआरएम का यही एम होता है कि रिसोर्सेज, जो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसको हम रिड्यूस कर पाएँ, और ये मेक श्योर कर पाएँ कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हों, प्रॉपरली यूज्ड हों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की बात करें तो एचआरएम प्रिपेयर करता है, प्लान्स बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, ताकि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सही प्रकार के आएँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम हायर करें। तो इस चीज़ के लिए भी प्रॉपर डिज़ाइन करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो भाई अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ भी करनी पड़ती है, और ताकि जो है तारीफ़ करोगे, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो एचआर मैनेजर रिव्यू करता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को,
उनको नेसेसरी फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है रेगुलरली होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ इनकरेज होते हैं और वो अपनी जॉब जो है वो बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्म करते हैं। मेंटेनिंग वर्क एटमॉस्फेयर की बात करें तो देखो, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो इस चीज़ को भी मेंटेन करता है। डिस्प्यूट को मैनेज करता है। डिस्प्यूट मैनेज मतलब भाई कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो इसको भी देखता है, ये इसको भी सेटल डाउन करने की कोशिश करता है। एचआरएम डेवलपिंग पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो देखो, एचआरएम का मेन एम यही है कि हमको अच्छे पब्लिक रिलेशंस बनाने हैं। हमें सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना है, गैदरिंग्स हों, मीटिंग्स हों, पार्टीज़ हों, ताकि भाई एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें और वो नो एक फेवरेबल इमेज बन पाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, और जनरल पब्लिक के सामने अच्छी इमेज बन पाए। कंपनसेशन की बात करें तो एचआरएम का इसमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक डेवलपिंग कंपनसेशन होता है। कैसे कि भाई वेजेस और सैलरी कितनी मिलनी चाहिए इस प्रॉपर काम की, तो एक फेयर वेजेस और सैलरी फिक्स कर दी जाती है कि भाई इतनी ही मिलेगी इस पोजीशन के लिए। तो इस टाइप से कंपनसेशन दिया जाता है और वो फेयर होता है मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है कि एचआर मैनेजर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें यही है कि भाई टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है, भाई टॉप मैनेजमेंट हम जानते हैं पॉलिसी बनाता है, सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है उनको इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसमें असिस्ट करता है, ये असिस्ट मतलब हेल्प करता है एचआरएम, क्योंकि एचआरएम को पता है कि एचआर मैनेजर क्या करता है। इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। एचआर मैनेजर का जनरली पर्पस यही है कि नई नई एचआर पॉलिसीज़ निकालना, पॉलिसी रिवाइज करना, अगर कोई पॉलिसी में दिक्कत आ रही है तो उसको चेंज करना, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ध्यान में रखना, और एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करना कि भाई फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसको रोकना। फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन एचआर पॉलिसी विद द टॉप मैनेजमेंट के साथ ये सब फाइनल होता है और टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही सारा जो है आता है ये। तो ये सब भी एचआर मैनेजर करता है। तो एचआर मैनेजर मॉनिटर करता है मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को, सारे जो भी मैनेजर्स होते हैं जो एचआर पॉलिसीज़ के साथ इस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो ये सब भी। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अ होस्ट ऑफ सर्विस एक्टिविटीज़ की बात करें तो एचआर मैनेजर एंगेज होता है होस्ट ऑफ सर्विस एक्टिविटीज़, जैसे कि क्या, रिक्रूटिंग करना, सिलेक्शन करना पीपल का, प्लानिंग, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे रहेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को, उनकी हियरिंग करना, सुनना, उनकी कंप्लेंट्स, उनकी कंसर्न्स को सुनना, ये सब भी एचआर मैनेजर का काम होता है। रेंडरिंग एडवाइस मतलब एडवाइस देना, काउंसल करना लोगों को। एचआर मैनेजर जो है वो इन हाउस कंसल्टेंट होता है सुपरवाइज़र को बताता है कि किस तरीके से हमको काम करना है, किस तरीके से हमको एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव करना है, ताकि वो उनको काम तो हमें उन्हीं से निकलवाना है लेकिन प्रॉपर वे में हो, राइट। तो इश्यूज जो भी आ रहे हैं उन सब पे भी फोकस करना। उसके बाद एम्प्लॉय एडवोकेट, सर्विंग एज एन एम्प्लॉय एडवोकेट की बात करें तो एचआर मैनेजर का ये रोल होता है कि वो एक एम्प्लॉय एडवोकेट की तरह सर्व करता है, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ की सुनता है, उनकी कंसर्न्स को सुनता है, और वो कह सकते हैं कि उसके बाद लोगों की सुन के वो एक आगे अपने सुपीरियर, अपने बड़ों को, जो भी टॉप मैनेजमेंट है उनको बातें बताता है, उनकी ज़रूरतें बताता है। तो इफेक्टिव एम्प्लॉय रिलेशनशिप एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बाकी का टॉपिक। तब तक के लिए आप इसको जो है लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।